प्रतिशत से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, टोटल कितना रुपया खर्च किया है, 77 रुपया, तो आपको लिखना है 77 रुपया में कितना अधिक लाया है, 3.5 किलोग्राम, तो बटे में आपको रख देना है 3.5 किलोग्राम। अब यहां पर गुना में समझिएगा, तो गुना में आपको क्या करना है, कितना कमी हुआ है, 20% कमी हुआ है, तो यहां पर आपको रख देना है 20। अब बटे में समझना है और आपको क्या करना है, तो इसमें क्या बोला है, कमी, तो कमी के बाद वाला और कमी के पहले वाला दोनों निकाल लीजिए। इसके बाद आप आंसर बताइएगा। तो आपको क्या करना है, एक में पूरा 100 ले लेना है और एक में आपको क्या करना है, इधर में सेम यही चीज लिखेंगे और यहां पर क्या करेंगे, 20% रखना है, लेकिन यहां पर चेंज करेंगे। तो कमी हुआ है ना, तो 100 - 20 करेंगे। 20% का कमी हुआ है तो 100 - 20 करेंगे, तो यहां पर आपको 80 रखना है। यही दो काम करना है। तो इसी दोनों से एक कमी होने से पहले वाला मूल्य निकल जाएगा और एक कमी होने के बाद वाला मूल्य निकल जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक बार लिख लीजिए इस तरीके से। इसके बाद यहां पर 20/100 है, चाहेंगे तो काट भी सकते थे, और यहां पर भी क्या है, एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर में, और नीचे में 35 और गुने में क्या होगा, 20/80 होगा। अब समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो जीरो काट दीजिए, इसमें भी ये 2 जीरो आप काट दीजिए। यहां पर तो एक ही जीरो था ना, तो यहां पर ये रहने दीजिए। तो यहां कट चुका है और यहां पर काट लेते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको काटते हैं 7 से, 7 × 5 = 35 और 7 से इसको काटेंगे तो 11 × 7 = 77। ये कट चुका है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 होगा। तो यहां पर 11 दूनी 22 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 5। अब समझिएगा इधर में कितना आ रहा है, तो इधर में आ रहा है, इसको आप काटिए। तो सबसे पहले ये जीरो तो अभी है ना, तो सबसे पहले इसको 5 से काट लेते हैं। तो 7 × 5 = 35 ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो 5 बच गया था, यहां पर भी 7 × 5 = 35 और 7 से इसको काटेंगे तो 11 × 7 = 77, ये हो जाएगा ना। अब 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर कितना आता है, तो 11/2 आ रहा है। यहां पर मैं एक बार मिला लेता हूं, 11 दूनी 22 सही है और बटे में 5। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर वैल्यू कितना आ रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 2 बच गया ना, तो पॉइंट देंगे फिर से, तो फिर से 20 हो जाएगा। तो 5 × 4 = 20 इतना आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर कितना आ रहा है, तो 2 से काटिए इसको, तो 2 × 5 = 10, 1 बच गया, तो फिर से 10 होगा पॉइंट देने के बाद, तो 2 × 5 = 10। अब यहां पर समझिए, तो अब यहां पर ये दो वैल्यू आया हुआ है, तो आपसे क्या बोला है, ये सबसे पहले आपको समझना है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य यानी कि कमी होने के बाद वाला मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कम होगा ना, तब आपको समझना है कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो कमी होने से पहले वाला, समझिएगा, कमी होने से पहले वाला मूल्य ये है, और कभी कभी आपको दोनों मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। तो कमी होने से पहले ये वाला है, लेकिन घटा हुआ मूल्य बोला है, तो घटा हुआ मूल्य ये है, यानी कि घटा वाला मूल्य कम होगा, तो आपको कम वाला आंसर देना है, क्योंकि घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर है। देख लीजिए कहां पर है, तो का ऑप्शन सही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो सिर्फ 4 है और यहां पर तो एक जीरो और बैठा हुआ है। तो पॉइंट के बाद आप जरूरत के हिसाब से जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो आ रहा है 4 रुपया 40 पैसा, तो यहां पर जीरो बैठा दीजिएगा तो 4 रुपया 40 पैसा कहलाएगा। तो ये राइट आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, और इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा प्रश्न में, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रत्येक प्रश्न एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे इसमें क्या है, चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण 80 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था। अब यहां पर एक टेक्निक बताऊंगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इससे पहले मैंने बोला था कि दोनों आप निकाल लीजिए,
लेकिन आप यहां पर डायरेक्ट एक निकालेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला दोनों के लिए लिखना है। तो इसमें क्या बोला है, 80 रुपया में 80 रुपया खर्च करता है तो क्या होता है, 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होता है, यानी कि 2 केजी अधिक लाता है। अब गुना में समझना है 20% कमी, तो आपको यहां पर 20% रखना है। अब कहीं पर वृद्धि भी आएगा तो वृद्धि वाला के लिए क्या करेंगे उसको भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि आप एक प्रश्न को सीख लिए तो सभी तरह का प्रश्न को सीख लिए, ऐसा गलती कभी भी मत कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा वीडियो होगा। तो अब यहां पर समझिए, तो मैंने क्या बोला था कि एक बार पूरा 100 रख लीजिए और एक बार आपको क्या करना है, यही सब कुछ रहेगा। लेकिन यहां पर समझिएगा 20% का कमी हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे, 20% का कमी हुआ है तो 100 - 20 करेंगे तो यहां पर रखेंगे 80। अब आपको क्या करना है, दोनों को कैलकुलेट नहीं करना है, अब यहां पर आपको कंपेयर करके देख लेना है। अच्छा, निकलना क्या है, तो चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था। अब आपको समझना है कि कमी होने से पहले वाला ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा किस में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। देखिए नीचे में अगर कम वैल्यू है तो उसमें ज्यादा वैल्यू आएगा, तो नीचे में कम इसमें है ना, नीचे में इसमें ज्यादा है ना, तो इसमें कम आएगा और इसमें ज्यादा आएगा। तो कमी होने से पहले वाला वैल्यू ज्यादा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, यही काम करिएगा। तो अब यहां पर समझिए, तो क्या करेंगे, ये 80 और ये 80 कट गया और ये काट देंगे तो यहां पर 10, यानी कि 10 रुपया आ गया। कितना आसान। पहले तो आप सोच रहे होंगे पहला में कि बहुत बड़ा मुश्किल था, बहुत बड़ा मतलब कि सॉल्व करने का तरीका बहुत ही बकवास था, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन एक बार मैं समझाने का कोशिश करता हूं, एक बार समझिए। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अपना दिमाग खुद चला लेंगे। तो देख लीजिए, खा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अब यहां पर देखिएगा, जैसे इससे पहले जितना भी प्रश्न को सॉल्व किए, नीचे में यहां पर 2 केजी है, यहां पर भी 2 केजी है। अगर ग्राम में रहेगा तो क्या करेंगे, अब ग्राम वाला को भी समझ लीजिएगा। ऐसा अभी भी मत समझिए कि आप सीख चुके हैं, लेकिन यहां पर सेम प्रश्न है तो एक बार फिर भी मैं सॉल्व करके बता देता हूं। तो कितना खर्च किया है, 385 खर्च किया तो कितना अधिक लाता है, 3.5 किलोग्राम अधिक लाता है। गुने में क्या करेंगे, 20% का कमी तो 20 तो रखना ही है, और एक में 100 पूरा रखेंगे, और एक में क्या करेंगे यहां पर, तो अंतर आपको क्या करना है, 385 और यहां पर 3.5 और यहां पर तो 20 रहेगा। यहां पर 20% का कमी है तो 100 - 20 यानी कि 80 करेंगे। यही काम तो करते हैं ना। लेकिन निकालना क्या है, दोनों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों लिखने के बाद आपको कंपेयर करके देखना है। तो क्या बोला, पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या थी, यानी कि कमी हुआ, तो कमी होने से पहले वाला बोल रहा है, तो कमी होने से पहले वाला ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा किस में आएगा, इसमें आएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कभी भी आप जैसे 200 है, 200 को आप 10 से डिवाइड करिए और फिर से 200 को आप 20 से डिवाइड करिए, तो ज्यादा किस में आएगा, अगर नीचे में कम वैल्यू है तो इसमें ज्यादा आएगा। देखिए 1 0 काटिए तो यहां पर आ गया 20, लेकिन यहां पर देखिए कितना आता है, 1 0 काटेंगे फिर 2 कम 2 यानी कि 10, यानी कि नीचे में कम रहेगा तो वैल्यू ज्यादा आएगा और नीचे में ज्यादा रहेगा तो वैल्यू कम आएगा। ये आपको समझना होगा। तो ज्यादा इसमें आएगा तो कमी होने से पहले वाला ज्यादा होगा, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटा दीजिए, तो 1 0 आप यहां पर बैठा दीजिए या यहां पर बैठा देते। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले 1 0 काटिए और यहां से 7 से काटिए या 5 से काटिए, या एक टेक्निक मैंने बताया था। देखिए 5 से गुना करने पर 5 × 5 = 25, 5 × 15 नहीं, 7 से गुना करके इसको देखिए तो 7 × 5 = 35 और 7 × 21 नहीं। तो अब यहां पर समझिएगा, आप यहां पर वैसा संख्या से गुना करिए ताकि गुना करने पर इतना आता है तो उतने ही बार में कट जाएगा। तो यहां पर 9 × 5 = 45 ना, 9 से कटेगा। देखिए आसान तरीका से 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 नहीं, 9 से भी नहीं, तो छोड़िए, छोटा छोटा करके ही काटिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से काटिए, 5 × 7 = 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, यहां पर 3 बच गया, फिर 5 × 7 = 35 और 11 × 7 = 77, यानी कि 11 से कट जाता पहले। अगर यहां पर 11 से ट्राई करते ना तो कट जाता। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8 और यहां पर तो 10 है अभी ना, 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10। अब क्या करेंगे, तो पॉइंट में आने वाला है ना, पॉइंट में आने वाला है तो 11 × 5 = 55 और बटे में 2, तो क्या हो जाएगा,
2 दूना 4, यहाँ पर कितना बच गया, 1 तो 15, 2 सत्ते 14 और 1 बच गया, पॉइंट देंगे तो 10, 2 पचे 10, यानी कि इतना आ गया 27.5, यानी कि 27.5। तो आप इसको पूरा कैसे लिख सकते हैं, 0 बैठा दीजिए, इतना राइट आंसर आ गया है। तो बहुत ही आसान होता है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आ रहा है, या आप कभी एग्जाम दिए होंगे तो आया भी होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इससे पहले यहां पर देखिए जो अधिक लाता था वो क्या था, केजी में था, किलोग्राम में था। अब अगला प्रश्न में क्या है, ग्राम में। तो ग्राम में रहेगा तो क्या करेंगे, और अभी तक कमी वाला आप पढ़ रहे हैं ना, कमी वाला जितना भी प्रश्न आया है कमी वाला, अगर वृद्धि रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको भी सीखना है, और वो जो प्रश्न है लास्ट में है, तो देखिएगा जरूर। तो अब यहां पर समझिएगा कितना खर्च किया है, 270। तो 270 रुपया खर्च किया है, तो कितना अधिक लाता है, 250 ग्राम, ग्राम में 250 ग्राम। अब यहां पर समझिएगा ये जो है ना ग्राम में है, इसको आप केजी में बदल दीजिए। तो केजी में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है ना, पॉइंट आपको यहां पर बैठा देना है, 1 2 3, यानी कि 3 अंक के बाद यहां पर बैठा देना है। तो यहां पर बैठा दीजिए, तो ये क्या हो गया, ग्राम में बदल चुका, केजी में बदल चुका है। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 10% का कमी, तो यहां तो 10 ही लिखेंगे ना, और बट्टे में एक बार पूरा पूरा 100 लीजिए और एक बार 100 - 10 लेके चलेंगे। अब यहां पर समझिएगा फिर से 270 और बट्टे में 0.250 और गुने में 10 और बटे में यहाँ पर 90 होगा ना, यही काम करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, चाय का पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव, दोनों भाव ज्ञात करना है। तो दोनों को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटाइएगा। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो आपको बैठाना होगा। तो यहाँ पर देखिए 270 और 3 जीरो तो और बैठाना होगा ना, 3 जीरो मैंने बैठा लिया। अब यहाँ पर कितना है, 250 और इधर में इतना है ना, और यहाँ पर भी हटाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 27। अब ये देखिए ये दोनों कॉमन है, तो एक का वैल्यू मालूम हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिएगा। तो यहाँ पर तो इतना होगा, 3 जीरो फिर से बैठाना होगा, और बट्टे में 250 और नीचे में कितना है, 10 बटे इतना है ना, 90। फटाफट सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 जीरो 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो यहां से कैंसिल। अब समझने का प्रयास करिए। तो आसान है, आसान बनाने के लिए आपको समझना है। जैसे यहां पर 27 है, 27 रहने दीजिए, और यहां पर 1 जीरो है, उसको आप इसके साथ रख दीजिए, तो यहां पर 100 हो जाएगा, और बटे में क्या है, 25 है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा ना। अब 4 से इसको गुना करिए, तो 4 सते 28 के 8 हाथ में 2, और 4 दूना 8 और 2 10, 108 आ चुका है। 270, इसमें 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 2 3 मैंने बढ़ा दिया, और नीचे में कितना है, तो यहाँ पर है इतना, और इसके बाद यहाँ पर कितना है, 10 बटे 90 है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था, 9 से काटा नहीं था, यही चीज़ किया था मैंने। तो सबसे पहले 2 जीरो आप काट लीजिए, 2 जीरो यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, यहाँ पर ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, तो 3, ये तो 27 कट चुका है, तो यहाँ पर कितना है, 300 है ना, तो ये कट चुका है। अब यहाँ पर 3 को अलग रहने दीजिए, 30 को रहने दीजिए, 30 रहने दीजिए, और 1 जीरो को इसके साथ लाइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और बटे में क्या है, 25 है, तो 25 चौके 100, और 4 तिया 12 और 1 जीरो। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हुआ। तो आपको हर बार में कभी गड़बड़ नहीं करना है। तो इसमें क्या था, ग्राम में था, तो ग्राम के लिए आपको क्या करना है, उसको केजी में बदल के लेना है। अगर केजी में ही दिया हुआ है तो बहुत ही आसान है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आ गया है, मिला लीजिए। तो चाय का पहले वाला भाव ज्यादा, यानी कि 120, इसके बाद 108, तो किस में है, यानी कि ग ऑप्शन सही है, ग ऑप्शन सही है। आप घ मत कीजिएगा कि दोनों में तो सेम वैल्यू है, लेकिन सबसे पहले क्या बोला है, चाय का पहले वाला भाव, तो पहले वाला ज्यादा और कमी होने के बाद वाला कम, तो ये वाला आपका सही है, मतलब कि ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को समझिए, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए, सीखिए। तो अब चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब समझिएगा, तो चीनी के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, तो खर्च को कम करना होगा। अब समझिएगा, तो जितना वृद्धि हुआ है उसको ऊपर में रख लीजिए, 20% का वृद्धि हुआ है तो 20 रख लीजिए, वृद्धि हुआ है ना, तो नीचे में आपको 100 + 20 करना है, 100 + 20 तो 120 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, गुने में क्या है, 100। तो यही काम आपको करना है। तो देख लीजिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे, और 2
छक 12, ये कट जाएगा और 3 दूना 6, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 50 और फिर 3 से काटेंगे तो 16 या 48, तो ऊपर में 2 नीचे में 3, यानी कि इतना % राइट आंसर है। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है, 16.2/3%। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं एग्जाम में, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, समझने का प्रयास करिएगा। और एक प्रश्न जो मैंने इससे पहले जो बताया जिसमें वृद्धि वाला नहीं था, वो वृद्धि वाला आने वाला है लास्ट में, उसको जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या बोला है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब यहां पर समझिएगा, चाय के मूल्य में वृद्धि हुआ है ना, तो जितना वृद्धि हुआ है उसको रख लीजिए। वृद्धि हुआ है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको 100 + 25 लेना है। अगर कमी रहता तो 100 - 25 करके लेते, तो यहां पर आपको क्या लेना है, 125 और गुने में 100 कर देना है। यही काम करना है, 25 चौके 100 और इससे काटेंगे तो यहां पर 25, यानी कि 25% का क्या करना होगा, कमी करना होगा खर्च में। उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो 25% का कमी करना होगा। अब यहां पर देखिए आ रहा है, तो इसमें क्या बोला है, अब यहां पर समझिएगा। तो यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। अब यहां पर क्या हुआ, कमी हो गया, चावल के मूल्य में कमी हो गया, तो जितना कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है उसको तो सबसे पहले आप ले ही लीजिए, लेकिन बटे में ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें कमी हुआ है तो यहाँ पर 100 - 10 करेंगे, 10% का कमी है तो 100 - 10 यानी कि 90, यहाँ पर आपको 90 लेना होगा और गुने 100 करना होगा। और वृद्धि होता था उसमें क्या करते थे, यहाँ पर 100 प्लस करके लेते थे ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा और 11 9 99, 9 से काटिए 11 9 99, तो एक ऊपर में और नीचे में 9, देख लीजिए इतना आ गया है राइट आंसर, यानी कि 11.1/9 कहां पर है, का ऑप्शन सही है 11.1/9। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को एक बार समझिए, इसमें वृद्धि है। और इससे पहले इसी तरह का प्रश्न था जो कि मैंने 4-5 प्रश्न को सॉल्व करके बताया, लेकिन सभी के सभी में क्या था, कमी था, लेकिन इसमें वृद्धि हुआ है। तो क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, यानी कि 600 रुपया खर्च करता है और चीनी का मूल्य में वृद्धि हुआ है, जिसके चलते वृद्धि हो गया तो अब तो कम ही खरीद के लाएगा ना उतने ही पैसा में, तो 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद के लाता है। तो अब यहाँ पर समझिएगा 40% तो वृद्धि हुआ है तो 40 तो आपको रखना ही है। अब यहाँ पर एक बार वृद्धि हुआ है ना, तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक बार आपको पूरा 100 लेके चलना है और एक बार यहां पर समझिएगा, तो बाकी तो सेम रहेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही चीज ध्यान देने का जरूरत है। तो यहां पर 40, तो कमी वाला में क्या करते थे, एक में तो पूरा 100 लेते ही थे बटा में ना, लेकिन कमी वाला में यहां पर जैसे 40% है तो 100 - 40 करके लेते थे कमी वाला में, लेकिन वृद्धि वाला में प्लस करके लेंगे। तो 100 + 40 तो कितना होगा, 140, यहां पर 140 रखेंगे। तो अब आपको निकालना क्या है, ये दोनों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्या आपको बोला है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़ा हुआ मूल्य, वृद्धि हुआ है, बढ़ा हुआ मूल्य वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि होने के बाद यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य ज्यादा होगा, तो ज्यादा किस में आएगा, तो क्या मैंने बोला था कि जिसमें नीचे कम है उसमें ज्यादा वैल्यू आएगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, यानी कि ये वाला आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 2 0 काट दीजिए, यहाँ से 2 0 काट दीजिए, यहाँ से 6 काट दीजिए, यहाँ से 6 काट दीजिए, और यहाँ से आपको 40 मिल गया, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 40 रुपया है। यही काम करना था, कुछ भी नहीं था। और इसी तरह का प्रश्न आता है, और इसी तरह का प्रश्न को देख के बहुत लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ से आ गया, कहाँ से दे दिया, आज तक मैंने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं और किसी ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन जब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो लोग वीडियो देखते ही नहीं है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिए हौसला बढ़ाने के लिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।